हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। ये फ़िलहाल की जो क्लास है आप लोगों के साथ वो वर्कशीट 36 से रिगार्डिंग है। वर्कशीट 36 के रिगार्डिंग है जो क्लास नाइन्थ के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आती है। तो फ़िलहाल की क्लास में आई हैव टेकन ओनली 2 क्वेश्चंस। ट्राई योर सेल्फ, जो स्टूडेंट्स को खुद को ट्राई करने के लिए दिए जाते हैं। What is the first question? Find the area of an equilateral triangle if length of each side of its side is 12 centimeter. तो आई मीन्स इस प्रॉब्लम में हमारा ए बी सी डी एक यूक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर। 12 centimeter, this hole is also 12 centimeter. We have to find out area of this triangle ABC, which is equilateral and whose each side is 12 centimeter long. इसके लिए हम ए से बी सी पर जो परपेंडिकुलर है ये रेड लाइन ये ड्रॉप किया है। परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, please note and understand, when we draw perpendicular from vertex on base in equilateral triangle, then what happens? This base is bisected. I means ये जो perpendicular है इस बेस को आधा आधा बांट देगा, समद्विभाजित कर देगा, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, बाइसेक्ट करेगा। देखिए टोटल 12 है तो ये 6 हो जाएगी बी डी, और ये 12 है। अब देखिए ट्राइंगल ए डी बी एक राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल में एक जो बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है जो आप यूज करते आए हो वो अप्लाई हो जाएगी। ओके, वो थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो क्या होती है, हमें 90 डिग्री को देखना होता है, उसके सामने की साइड अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी डी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसका एक आसान तरीका और भी है, अगर आपने ठीक से बना लिया है ट्राइंगल तो जो छोटी जो साइड हैं उनको स्क्वायर का प्लस सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल है। देखने से ही पता चलता है कि ये साइड जो हाइपोटेनस होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। ए डी की वैल्यू हमने 6 ले ली, नहीं ए डी तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, बी डी की वैल्यू 6 है, देखो तो बी डी स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, ए बी 12 है तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36। ये प्लस है तो राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस। ये ए डी स्क्वायर 144 माइनस 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 108 आ जाएगा ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 108। आगे देखते हैं तो ए डी की वैल्यू क्या होगी, 108 का स्क्वायर रूट आएगा। अब ए डी की वैल्यू आ जाएगी 6√3। ये 6√3 कैसे आया मैं क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। ओके, नेक्स्ट पेज पे 108 क्या आप 108 के यहाँ फैक्टर्स करिए, जो आप छोटी क्लासेस में भी करते चले आए हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 80, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए 108 के फैक्टर्स हो गए 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2
टाइम्स 2, ये सारे फैक्टर हैं। तो देखिए इसका पेयर बनने आया इसका, तो पेयर में से एक यहाँ से 3 आएगा, एक यहाँ से 2 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई होगी 6। और इसका पेयर नहीं है तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 108 इज 6√3, वही हमने किया है। ये आ गया देखिए, AD की वैल्यू 6√3, और ये AD का स्क्वायर था यहाँ पर, तो AD फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर का उल्टा करेंगे, इसका स्क्वायर रूट और AD स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा AD। ओके, तो AD क्या है भाई, देखो ध्यान से, हाइट है, ट्राइंगल की हाइट है। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, वही अप्लाई किया है। देयर फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बेस BC टाइम्स हाइट AD डिवाइडेड बाई 2। BC की लेंथ 12, AD की आगे 6√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये 12 6 टाइम्स कैंसिल हो गया। ओके, 6 6 जा 36√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट हमें ज़रूर लिखना है। आंसर हो गया। ओके, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच एंड लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड इज 16 सेंटीमीटर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पहले इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। और ये तो हमारा रफ वर्क था, इसको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल बहुत ही बढ़िया ट्राइंगल होता है, बहुत स्मार्ट होता है। इसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने नाम रख लिया ABC, और इसमें थोड़ा फिगर अटपटी बन गई है, तो थोड़ा इसको दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में एक मैसेज ऐसा जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। अब कुछ ठीक है। ट्राइंगल का नाम रख लिया ABC। ये दो साइड इक्वल हैं, दीज आर 10 सेंटीमीटर्स। दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर्स, और दिस इज थर्ड साइड हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। वेरी गुड, सारा कुछ ठीक है मेजरमेंट। अब आपको समझाते हैं। तो देखिए क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC मीन्स इसकी दो साइड की लेंथ इक्वल होती है इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और थर्ड साइड की लेंथ इनसे डिफरेंट होती है। लेकिन इसमें भी क्या ख़ास बात है कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कहाँ से, वर्टेक्स से बेस पर, तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मीन्स ये टोटल आपकी 16 है, तो ये 8 हो जाएगी। इसका नाम रख लो D। ये जो पॉइंट है दिस इज D। तो ये आपकी हो गई 8, जो ब्लैक लाइन है, 16 की हाफ। अब बात है टाइम में, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों हो जाती है इसको हम एक तो देखने से पता चल जाता है। हम इसको डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हैं कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑन द बेस बाइसेक्ट बेस, और परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री। ओके, तो इसमें भी देखिए इन ट्राइंगल ADB में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ADB में तो देखिए क्या होगा, जो छोटी साइड्स हैं उनका स्क्वायर करो। इन ट्राइंगल ADB, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
इज इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर। ये जो ए बी है इस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड भी है और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ए डी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए डी को ए डी रहने दो। पी डी की वैल्यू है 8 और ए बी की वैल्यू है 10। अब थोड़ा यहाँ स्पेस नहीं है तो कैलकुलेशन अगले पेज पे करते हैं। ए डी स्क्वायर 8 का स्क्वायर होगा 64 और इज इक्वल टू 100 था। 10 उसका स्क्वायर 100। चेक कर लो, ये देखो 8 का स्क्वायर 64, 8 की 8 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। तो अब देखिए, तो ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये जो प्लस का 64 है इसको दूसरी साइड में राइट हैंड हमने ट्रांसफ़र कर दिया। प्लस से इक्वल के राइट हैंड साइड दूसरी तरफ तो माइनस हो जाएगा। बाई चांस ये माइनस होता तो प्लस होता। अब देखिए आप 100 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 36। और सेम थिंग फिर आ गई भाई कि ए डी का स्क्वायर है तो ए डी की वैल्यू क्या आएगी, 36 का स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6। बहुत आसान है। 6 की आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, इस मीन्स 6 का स्क्वायर 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। कैसे कर लेंगे अभी करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। किसी भी ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बेस इंटू हाइट और होल डिवाइडेड बाई 2। ऐसे याद करो, बेस की हाइट से मल्टीप्लाई, पूरा डिवाइडेड कर दो 2। तो बेस है 16, हाइट आ गई हमारी 6, अब डिवाइडेड बाई 2। तो इस 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 16 की 3 से मल्टीप्लाई, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 3 जा 48, 3 6 जा 18, 3 बन जा 3 और 1 कैरी। ओके, वेरी गुड। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस को आपको अपने रजिस्टर में करना है देख करके, और फिर एक बार बिना देखे करना है तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू। ओके, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।